मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो चलिए बच्चे, अव्वल कलीमा हम लोग पढ़ते हैं। आज कोई बच्चा फिर सुनाए हमें। अच्छे से अच्छे। सना कौसर ऑन करिए। आप सना कौसर के नेम से जो हैं ऑन करिए बेटा। हम्म, सना कौसर। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। देखिए, अव्वल कलीमा तय्यब है। अपने तय्यब का था, बाद में कहा तो, लेकिन तय्यब तो से है। ठीक। जी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी, ऐसे पढ़ेंगे। आपने रसूलुल्लाह का लामे जलाला मोटा पढ़ते हैं ना, रसूलुल्लाह। जी। आपका नेम क्या है बच्चे? सना कौसर। सना बेटा, आप होमवर्क भेजती हैं? नहीं भेजते मैम। नहीं बेटा, भेजा करिए। आपको ना जरूरत है। देखिए, आपका अव्वल कलीमा अभी दुरुस्त नहीं है। जी अव्वल कलीमा दुरुस्त होना पहली सबसे पहली सीढ़ी है ना ईमान की। जी। तो आप भेजेंगे? यस मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, आगे पढ़ते हैं। आज हम अपना मखरज पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? लेटर्स पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? चैट पे बताइए आप सब। अलिफ वाव। आज पढ़ेंगे हम या। तो रिवीजन कर लेते हैं। ये अलिफ वाव या, ये तीनों हरूफ जौफे दहन से निकलते हैं। जौफे दहन किसे कहते हैं? जौफे दहन मुंह के खाली हिस्से को कहते हैं, एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ। जौफे दहन से तीन हरूफ अदा होते हैं। कौन से हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। हम दो पढ़ चुके हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा पढ़ चुके हैं। रिवीजन करते हैं। अलिफ से पहले किसी हर्फ पर जबर हो, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, बा अलिफ जबर बा, तो यहाँ अलिफ मद्दा है। ठीक है। वाव पे देखिए, वाव साकिन से पहले, साकिन क्या है? जद। वाव साकिन से पहले किसी हर्फ पर पेश हो, जैसे बा वाव पेश बू, तो इस वाव को क्या कहेंगे? मद्दा कहेंगे। इसे टू काउंट खींचते हैं। इसे बा पे भी, बा में अलिफ मद्दा है तो इसे भी टू काउंट खींचेंगे, बा। और बा वाव पेश बू, वाव मद्दा है तो इसे कहेंगे बू। आज हम तीसरा लेटर पढ़ते हैं, या मद्दा। या मद्दा में क्या है? या साकिन से पहले किसी हर्फ पर, किसी हर्फ के नीचे जेर हो तो या मद्दा कहा जाएगा।
जैसे जैसे कि अगर एक हर्फ लेते बा या जेर बी, तो बा पे किसी हर्फ पे हमने क्या बताया, किसी हर्फ के नीचे जेर हो तो बा के नीचे जेर होगा, तो या यहाँ पे मद्दा है तो इसे भी टू काउंट खींचेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, आप स्क्रीन पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो यहाँ पे क्या है, जो हमने मीन पढ़ा है ना, तो यहाँ मीम के नीचे जेर है मीम के नीचे, या साकिन से पहले मीम के नीचे जेर है, तो यहाँ पे या मद्दा है तो इसे हम टू काउंट खींचेंगे। तो हमने जब पढ़ा मीन आलमीन, तो ये कहाँ से आया, मुंह के खाली हिस्से से जौफे दहन से अदा हो रहा है। इसी तरह अर्रहमानिर रहीम, जो येलो कलर से शो हो रहा है, तो हा के नीचे जेर है, या साकिन से पहले किसी भी हर्फ पर अगर जेर आए, समझ आ रहा है ना बच्चों। यहाँ पे या से पहले मीम आलमीन में, या से पहले या साकिन से पहले मीम पे जेर आ रहा है, यहाँ पे अर्रहमानिर रहीम, यहाँ पे या साकिन से पहले हा के नीचे जेर आ रहा है, तो यहाँ या मद्दा है, इसे हम टू काउंट खींचेंगे। रहीम, अर्रहमानिर रहीम। ठीक, तो जो रहीम हीम की आवाज है ये हमारे कहाँ से आ रही है, एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ से आ रही है। उसी तरह नीचे लिखा है मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, तो या साकिन से पहले किस पे आ रहा है कसरा, जेर किस पे आ रहा है, दाल पे आ रहा है, तो या साकिन है, तो इसे या साकिन को टू काउंट खींचेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, मालिकी यौमिद्दीन, हो गया टू काउंट। तो यहाँ क्या है, कैसे पता चला, ऊपर आलमीन में मीम के नीचे जेर है, या साकिन से पहले मीम के नीचे जेर आया है, तो यहाँ या मद्दा है मीन। रहीम, तो हाँ, या साकिन से पहले हा के नीचे जेर आया तो रहीम। यौमिद्दीन में या साकिन से पहले दाल के नीचे जेर आया तो दीन। तो ये हमारे तीनों लेटर्स अलिफ वाव या, ये हुर्फ मद्दा कंप्लीट हुए। आया समझ में, अब कोई बच्चा बताए। ये हमारे जो तीन ये लेटर हैं, ये हमारे मुंह के खला, मतलब जौफे दहन से मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं, ना इसमें जबान टच होती है। रफान, ओपन योर माइक। देखिए मैम बताइए। आपसे सवाल करेंगे। नुमान रफान। यस मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी पढ़िए, बताइए। नुमान आपका माइक ऑफ ऑफ है, प्लीज ऑफ ऑन करिए। अऊज़ु आवाज। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वल कलिमा तय्यब। तय्यब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान, आपका कलिमा भी दुरुस्त नहीं है। अभी हमने क्वेश्चन यहाँ या मद्दा का किया था, कलिमा आपका देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ या मद्दा आपको क्या समझ में आया, ये बताइए। चलिए, इनको नहीं समझ में, कोई और बताए। रिशान, ओपन योर माइक। रिशान ओपन करिए। चलिए ये भी नहीं कर रहे हैं, कोई और लग रहा है समझ में नहीं आया है। तो क्वेश्चन करिए, जब आप गलती करें तो हम बताएं। चलिए एहसन, एहसन ओपन करिए बेटा। हसन। मैम ऐसा नहीं बोल रहा, सैफुल बोल रहा हूँ।
जी अच्छा, ऐसा नहीं है। ऐसा इधर आइए, आप भी आइए। आइए, आप मैम को बता दीजिए, आपको समझ में आया तो बता मैम दीजिए। या मद्दा वो होता है जब किसी हर्फ पर जेर हो और उसके बाद ये हो, या ये साकीन हो, तो उस हुर्फ को टू काउंट खींच कर पढ़ेंगे और उसे या मद्दा बोलेंगे। जी एहसन को समझ में आया कि नहीं आया? एहसन बताइए, आपको समझ में मैम आया? उसे आया है, मैम से थोड़ा सा आया है। बताइए मैम को, बोलिए बोलिए, आया तो बोलिए, नहीं आया नहीं बोली बोली जी, जल्दी थोड़ा सा आया है, थोड़ा ही बताइए। से। समझ पहले आप बताइए, समझ में आया कि नहीं? सलाम कीजिए पहले, सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम मुझे नहीं आता है। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, क्लास में फोकस करेंगे ना, एहसन ध्यान से सुनेगा। चलिए हिना मैम, एक दफा एहसन के लिए बता दीजिए। चलिए जी मैम, एहसन के लिए बता दीजिए फिर से। देखिए, या साकिन, या पे जज्म है। साकिन नहीं समझ में आ रहा आपको? या लिखिए यहाँ पे, आलमीन येलो कलर से है। या के ऊपर देखिए कौन सा साइन है, जज्म का है। इसे साकिन भी कहते हैं, जज्म कहते हैं। तो उससे पहले वाला हर्फ क्या है? मीम है। तो मीम के नीचे क्या है? जेर आ रही है। तो यहाँ ये है कि या साकिन, या पे अगर जज्म है तो उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो। तो हर्फ कौन सा है? मीम, उसके नीचे जेर है। तो या मद्दा होगी। मद्दा मीन्स इसे टू काउंट खींचना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि या के पहले वाले हर्फ पे जेर ही आएगी, तभी या मद्दा होगा। या हमेशा साकिन होगा, उसके नीचे जेर होगी, तब या मद्दा होगा। ठीक है, उसे टू काउंट खींचना। आलमीन ऐसे खींच के पढ़ते हैं ना हम लोग, ऐसे ही नीचे रहीम। या साकिन, या पे जज्म है, फिर हा है, हा के नीचे जेर है। रहीम, फिर खींच लिया। ऐसे यौमिद्दीन। बताइए और कोई। हारिस कह रहे हैं मैं बताऊं, ज़ायरा बताइए। ठीक है, हारिस ओपन करिए बेटा, आप बताइए। हारिस ओपन करिए बेटा। आवाज नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी पढ़िए, बताइए। मैम या मद्दा से पहले किसी हर्फ पे जेर हो तो उसे या मद्दा कहते हैं। मैम उसको भी दो अलिफ के बराबर खींचते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा बताया आपने। पढ़ के बता दीजिए। पढ़ के बता दीजिए। म्यूट हो गए, ऑफ कर दिया गलती से। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब अमरीन मैम आपको अपना बताती हैं। फिर इंशाल्लाह आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग भेजिएगा, कलीमे की। और अलिफ वाओ या, आप लोग इसकी मखरज की थी रिकॉर्डिंग, भेजते ही नहीं है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज आपकी क्लास में आज की हदीस पढ़ाते हैं पहले, फिर उस हदीस से आज आगे की बातों को समझेंगे। ठीक है बच्चों, आज का टुडे हदीस देखिए, सामने लगी हुई है स्क्रीन पे। और सारे बच्चे आज की जो भी हदीस है ना, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। और इसके बाद जब ये हदीस कंप्लीट होगी तो फिर हम आपसे जो है इसका सारा मोरल पता करेंगे कि बच्चों को आज क्या समझ में आया है। ठीक है, तो पहले आइए हदीस पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिदर रब्बी फी रिज़ल वालिद व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद। इसके मायने हैं, इसके जो तर्जुमा है, इसका जो मीनिंग है वो है, अल्लाह की रज़ामंदी
में माँ बाप की रजामंदी है और अल्लाह की नाराजगी में माँ बाप की नाराजगी है। ये इसका मीनिंग है। तो आज की क्लास में बच्चों हम आप लोग जो है पहले आज की जो है हदीस को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अल्लाह के बाद जो है इंसान का या किसी भी ह्यूमन बीइंग का सबसे ज्यादा हक पता है किसका होता है? कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो अल्लाह का सबसे ज्यादा बड़ा हक है उस पे, और उसके बाद उसके माँ बाप का ही हक उस पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और माँ बाप के यानी कि मम्मी पापा के हक की इम्पोर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से ही लगा लीजिए कि कुरान में बिल्कुल पेरेंट्स का कि कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह के हक को माँ बाप के हक के साथ बयान किया गया है। मतलब आप समझिए कि जहाँ पे अल्लाह के हक की बात हो रही है वहाँ अल्लाह ने ये भी बताया है, अल्लाह ने, कि आपके पेरेंट्स के आपके ऊपर क्या हक हैं, यानी कि पेरेंट्स की कितनी अहमियत बताई गई। अल्लाह का शुक्र अदा करने की ताकीद जहाँ जहाँ की गई है वहाँ वहाँ ये भी बताया है कि अगर हमें अल्लाह का थैंकफुल होना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, तो साथ साथ हमें माँ बाप की भी, अपने पेरेंट्स की भी शुक्र गुजारी करनी है, यानी कि उनके लिए थैंकफुल रहना है हमेशा। यहाँ पे देखिए एक दफा जो है हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये एक सहाबा थे, इन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, ये बताइए कि माँ बाप का औलाद पर क्या हक है, यानी कि एक पेरेंट का, मम्मी पापा का अपने बच्चों पे क्या हक है, कैसे मतलब बताया जाए कि क्या है। तो आपने पता है क्या फरमाया? आपने फरमाया माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है और माँ बाप ही तुम्हारी दोजख है। अब सोचिए, इस बात को समझिए, यानी कि उनके साथ अगर आप गुड बिहेवियर रखते हैं, अच्छा सलूक करते हैं, नेक सलूक करते हैं, तो वो करने से क्या होंगे? वो आपकी जन्नत बन जाए। और अगर आप उनके साथ बैड बिहेवियर रखते हैं, उन्हें नाराज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? आप जहन्नम का ईंधन बनेंगे, यानी कि आप जहन्नम का फ्यूल हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ना, अल्लाह पाक समझा रहे हैं। और पता है जैसे अल्लाह बड़ा रहमो करीम है ना, वही खासियत अल्लाह ने अपने आपके पेरेंट्स में रखी है। जैसे अल्लाह इतना रहम करता है ना, वैसे पेरेंट्स भी बहुत रहम करते हैं। आपको पालते हैं, बड़ा करते हैं, आपकी हर चीज मानते हैं, आपका ख्याल करते हैं, हर तरीके से आपको जो है केयर करते हैं, टेक केयर करते हैं। और फिर इसके आगे फिर एक बात देखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की खुशनुदी बाप की खुशनुदी में है। यानी कि समझिए, अल्लाह की जो हैप्पीनेस है, अल्लाह कब खुश होते हैं? जब आपके पापा यानी कि आपके फादर आपसे खुश हैं। और अल्लाह की नाराजगी जो है आपके बाप की नाराजगी में, यानी कि आपके अगर वालिद, आपके पापा या अब्बा या अब्बू नाराज हैं, तो समझिए कि अल्लाह भी आपसे नाराज है। तो आप बच्चे हैं सारे, यहाँ माए भी हैं, सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स का ख्याल करें, और स्पेशली बच्चों से, क्योंकि पता है आजकल बच्चे भूल जाते हैं कि मम्मी पापा का क्या हक है। वो खुद नाराज हो जाते हैं। कौन कौन नाराज होता है अपने मम्मी पापा से? बताया हमें। नाराज होते हैं? कोई नाराज होता है कि नहीं? बताएं भाई। स्पेशली बॉयज मम्मा से नाराज रहते हैं और गर्ल्स जो है पापा से। ऐसा कुछ है क्या? चैट बॉक्स में आंसर करें, किसी की मम्मा ही आंसर कर दे कि किसका बेबी ज्यादा नाराज होता है। नहीं, नहीं आया आंसर। मतलब कोई नाराजगी नहीं है, मतलब सारे बच्चे खुश ही हैं और सारे पेरेंट्स भी खुश हैं, किसी की कोई कंप्लेन नहीं है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं होती आयजा का आंसर। अनाबिया भी बोल रही कि नहीं होती। अच्छा भाई, ये सब बच्चे बड़े अच्छे हैं फिर तो। हाँ बिल्कुल, सबका आंसर आ रहा है।
अनाया भी कह रही मैं भी नहीं नाराज होती, मम्मा से भी नहीं होती और पापा से भी नहीं। वेरी गुड। तो यहीं से समझिए कि यानी कोई अपने अल्लाह को खुश रखना चाहता है तो क्या करे, अपने फादर को खुश रखे। क्योंकि अगर फादर नाराज हुए तो वो क्या होगा, अल्लाह पाक भी गुस्से में आएंगे कि देखो मैंने इतने अच्छे पापा दिए और ये तो गुस्सा होके बैठी हुई हैं। तो आज से सब बच्चे कोशिश करेंगे ना, कोई नाराज नहीं होगा। चलिए पापा की तो बात हो गई, अब आते हैं मदर की तरफ, जो जिनके साथ आपका दिन का आधे से भी ज्यादा हिस्सा गुजरता है। और आधे से भी ज्यादा जिंदगी गुजरती है। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो 24 घंटे ऑन ड्यूटी आपकी मम्मी आपके साथ होती हैं। किसको किसको मम्मा के पास रहना पसंद है? किसी को नहीं पसंद है लग रहा, आंसर नहीं आया है भाई। अनाबिया को पसंद है। अच्छा, आयान जैद बोल रहे हैं मेरी बहन गुस्सा होती है। आयान नहीं गुस्सा होता है मम्मा से? बहन की तो कंप्लेन आ गई भाई। ओके ओके। तो देखिए, मदर्स की खिदमत का ख़ास ख्याल रखिए। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा महसूस करती हैं, उनको फीलिंग इसलिए ज़्यादा आती है कि ये मेरा बेबी है, मुझसे गुस्सा हो गया, या आप अपनी मम्मा को नाराज़ करते हैं तो मदर्स को ज़्यादा फील होता है। क्यों? मदर सॉफ्ट हार्टेड होती है ना, और वो एक अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा आपके पीछे लगाती हैं, चाहे मेरी मदर हो चाहे आपकी मदर हो ना, होता है ना ऐसा। और इसी बेसिस पे जो मदर्स लोग आप पूरे टाइम जो हमारा ख्याल करती हैं, उसके बेसिस पे ही इस्लाम में माँ को हक ज़्यादा बताया गया है, यानी कि मदर्स का हक बहुत ज़्यादा बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि मदर्स अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती है। उसको फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है। तो यहीं से आपको एक हदीस भी बताते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे अच्छे बिहेवियर का, मेरे अच्छे अखलाक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो पता है आपने आंसर क्या दिया? आप कोई बताएगा क्या आंसर आया होगा? हम्म बिल्कुल हबीबा माँ। और पता है, ये क्वेश्चन उन्होंने बैक टू बैक 3 बार पूछा कि आप ये बताएं कि फर्स्ट नंबर पे मदर है तो सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे मैं किसके साथ जो है अच्छा बिहेव करूं। नहीं, सेकंड नंबर पे भी बोला आपकी माँ। फिर पूछा थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे भी बोला आपकी माँ। इस तरीके से 1 2 3, मतलब 3 टाइम्स ये बताया कि पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों दफा आंसर आया कि पहली दफा भी आपकी माँ, दूसरी दफा भी आपकी माँ, तीसरी दफा भी आपकी माँ, और फोर्थ टाइम जब पूछा उसके बाद तब आपने बताया आपके बाप, यानी कि आपके फादर। यस डैड। तो बच्चों आप लोग यहीं से समझे कि अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी बात बता दी है कि रसूलुल्लाह ने बताया कि फर्स्ट टाइम मदर, सेकंड टाइम मदर, थर्ड टाइम। तो यहीं से समझ लीजिए कि कितनी अहमियत दी गई है। और हम लोग क्या करते हैं, सारे बच्चों का क्या हाल होता है, मम्मा ने बोला ये काम करना है, नहीं मम्मा मुझे नहीं करना है। मम्मा ने बोला स्नैक्स नहीं खाओ, पैक्ड फूड नहीं खाओ, बच्चों का बोलना है नहीं मुझे तो खाना है, मुझे आज चिप्स चाहिए, मुझे आज चॉकलेट चाहिए। कितने बच्चे करते हैं? मम्मा बोलती फ्रूट्स खा लो, नहीं मम्मा मुझे चिप्स ला के दो। ये भी मम्मा को नाराज करने वाला काम है। ओके, अरीबा लबीबा नहीं करती और इज़्मा भी नहीं करती। कौन करता है ये बता दे भाई। जैसी आप सब बच्चों को पता है कि पैक्ड फूड खाना बहुत, मी समटाइम्स ओके, अहसन का आया है, अनाया भी करती हैं। तो बच्चों आप समझिए कि आपकी मम्मा या आपके पापा अगर आपको ये पैक्ड फूड खाने से मना करते हैं, ज़्यादा मोबाइल चलाने से मना करते हैं, और उसके बाद आप नहीं मानते और वो नाराज़ हो गए, तो आपने क्या किया?
अल्लाह को नाराज कर लिया। जब तक गुस्सा रहेंगे तो फिर अल्लाह भी गुस्सा रहेगा। तो किसको चाहिए कि अल्लाह नाराज हो? कोई नहीं चाहेगा ना ऐसे। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? कि ये फूड, बिल्कुल पैक्ड फूड खाना बंद करिए। ठीक है, मोबाइल चलाना बंद करिए, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा मम्मी पापा को गुस्सा इसी बात पे आता है। तो सारे बच्चे जो है करेंगे ना इंशाल्लाह? यस। ओके, देखते हैं कौन कौन से बच्चे इस पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि आजकल आधी से ज्यादा माओं के तो यही तकलीफ है। पापा के भी तकलीफ होते हैं समटाइम्स कि अरे भाई मत खाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। पर बच्चे हैं कि मान ही नहीं रहे। चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं। और हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो है नहीं खाएंगे। तो अब आते हैं हम बहुत एक अच्छी सी वाक़े पे। बहुत अच्छा इंसिडेंट है। हाँ, देखिए स्क्रीन पे आ रहा है ना, हजरत उवैस करनी। ठीक है, हजरत उवैस करनी। किसी को इनकी स्टोरी पता है? और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको हम आज बता रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में बताते हैं कि जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हज के टाइम जब सब लोग इकट्ठा होते, तो आप सबको पूछते, आप सबका ख्याल ख्याल पूछते। और स्पेशली जो है, जो लोग यमन से आए होते उन लोगों को तो बिल्कुल बहुत स्पेशली पूछते, सबके नाम पूछते, सबको पूछते तुम कहाँ से आए हो। तो एक टाइम आया कि सब लोग इकट्ठा थे, तो आपने पूछा कि ये बताइए कि इसमें यमन से कितने लोग हैं, यमन वाले जितने हैं वो बताएं। तो उन्होंने अच्छा बोला, ठीक है। अब यमन में से ये बताइए इसमें करन कबीले के कितने लोग हैं। एक करन वहां पे कबीला था, एक मतलब एक कौम टाइप की थी। तो उनसे पूछा कि करन कबीले के कितने लोग हैं। तो फिर वो लोग खड़े हुए। तो फिर पूछा कि आप में से ये बताइए कि ओवैस किसका नाम है। तो उन्होंने, उनमें से एक शख्स ने कहा कि वो आए तो हैं साथ में, लेकिन वो अभी है नहीं, उस तरफ को गए हुए हैं। तो और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। अब दोनों ने कहा कि किधर। जब इशारा किया तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उधर की साइड में चल पड़े कि देखें कहाँ पे हैं। जब वहां पहुंचे, चलते गए, आप वहां पहुंचे तो देखा कि एक पेड़ लगा हुआ है, कीकर का पेड़ है, और उसके नीचे एक शख्स जो है नमाज पढ़ रहा है। तो आप लोग जो है देखें कि नमाज पढ़ रहे हैं, तो वहां जाके वो बैठ गए। फिर बैठे तो जो आप जो है उवैस करनी जो है नमाज पढ़ रहे थे, हजरत उवैस करनी। तो उनसे पूछा आपने कि उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी नमाज, उनको महसूस हुआ कि कोई पास में है, तो उन्होंने अपनी नमाज थोड़ी सी शॉर्ट करके जल्दी से सलाम किया। फिर पूछा उन लोगों से कि आप लोग कौन हैं। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि आप कौन हैं। तो वो कहने लगे मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। तो कहने लगे अच्छा, नाम बताइए अल्लाह के बंदे, आप अपना नाम बता दीजिए। तो उन्होंने कहा मेरा नाम उवैस है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है एकदम खुश भी हो गए, और बिल्कुल जैसे होता है ना कि बिल्कुल किसी से मिलके हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल भी हो गए। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप जल्दी से जो है आप लोग कौन हैं मुझे बता दीजिए। ये लोग इमोशनल हो रहे थे। तो जो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे कि और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो उन्होंने जो है अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु है, और मैं अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, अपना तारुफ दिया। तो उवैस रजी अल्लाह ताला उवैस, जो हजरत उवैस थे, उन्होंने बोला कि अरे आप लोग हैं, माजरत मैंने आपको पहचाना ही नहीं, मैंने आपको कभी देखा नहीं। ये बड़े सादा से बंदे थे, बड़े ही सादा सिंपल से। कह रहे मैंने आपको देखा नहीं था इसलिए मैं पहचाना नहीं। तो फिर इन्होंने कहा कि हाँ आपने नहीं पहचाना, लेकिन हम अब आपको अभी पहचान रहे हैं। आप ना ऐसा करिए अल्लाह के बंदे, बस हाथ उठाइए और हमारे लिए दुआ करिए कि अल्लाह हमें बख्श दे, हमारी हम सबकी मगफिरत फरमा दे, हम लोगों के लिए दुआ कर दीजिए। तो वो वैस करनी बोले अरे ये कैसी बात की, आप इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन, आप सहाबा, आपकी क्या बात, मैं आपके लिए दुआ करूं। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तुरंत बोल पड़े
कि हमें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बाद मेरे बाद तुम लोग जो है यमन से आएगा एक शख्स, उसको ढूंढना, और जब वो मिल जाए तो उससे कहना कि दुआ कर दें, अपनी मगफिरत के लिए दुआ कराना। तो आपका आपका जो है बड़ा जिक्र हुआ। तो पता है उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मर्तबा किस वजह से कि जो है सहाबा आकर, अमीरुल मोमिनीन आकर, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत आकर आपसे दुआ के लिए कह रहे हैं। रीजन पता है? अब आपको रीजन बताते हैं हम। रीजन ये था कि आप जो है उवैस करनी, हजरत उवैस करनी, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, और सब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते मिलते, बट आप पता है सिर्फ किस वजह से नहीं जा पाए? क्योंकि आपकी वालिदा बहुत बीमार थी, बूढ़ी थी। तो वो कहती कि उवैस तुम चले जाओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरी केयर कौन करेगा? सिर्फ इस वजह से आप दिल में ख्वाहिश होते हुए भी, भाई किसका दिल नहीं चाहेगा कि नबी पाक से जाके मिले, इतनी ख्वाहिश होने के बावजूद सिर्फ अपनी माँ की खिदमत में लगे रहे, नहीं मिल पाए। तो बेटा बात ये आई कि जो है आप मिल नहीं पाए, फिर आपकी खिदमत में लगे रहने का उन्हें सिला क्या मिला कि नबी पाक ने उन्हें खुद बताया, खुद कहा कि मुझसे ना मिल पाने की वजह उवैस की माँ की खिदमत है, लेकिन इसका रिवॉर्ड अल्लाह पाक उन्हें बहुत बड़ा अता फरमाएंगे, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है उनके लिए। और रीज़न सिर्फ ये था कि जो है आप माँ की खिदमत कर रहे थे, तो आप जो है इसीलिए सहाबा में से नहीं आए, ताबईन में से आए। यहाँ पे बात आती सहाबा कौन? सहाबा वो जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनकी सोहबत में रहे, उनको फॉलो किया। और ताबई कौन? जो सहाबा इकराम की सोहबत में रहे, उनको फॉलो किया, और जिनका मर्तबा सहाबा इकराम के बाद सबसे ज़्यादा है इस उम्मत में। लेकिन इनकी हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की बात ये थी कि ये ताबईन के ग्रुप में सबसे अफजल ओहदे पे हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट इनका नाम है। सिर्फ रीजन ये कि अल्लाह के रसूल ने खुद इन्हें अफजल ताबईन बताया है। तो बेटा सिर्फ माँ की अपनी खिदमत करने की वजह से, क्योंकि इनकी माँ बीमार थी और इन्होंने इतनी खिदमत की कि आप जो है नबी पाक से मिलने नहीं जा पाए, सिर्फ इस वजह से इनको इतनी इम्पोर्टेंस मिली, और ता क़यामत इम्पोर्टेंस कि ये जिसके लिए भी दुआ करते, अल्लाह उसकी दुआ कबूल, उसके हक में इनकी दुआ कबूल फरमाते। तो बच्चों यहाँ से समझिए, जो भी नेक औलाद होती है और अपने माँ बाप को सिर्फ एक मोहब्बत भरी नज़र से भी देखती है ना, तो अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब देता है। तो किसी ने पूछा कि अगर 100 टाइम्स ऐसे करें तो, अगर 100 टाइम्स देखें तो उन्होंने कहा कि 100 टाइम्स ऐसा करेंगे तब भी। क्यों? क्योंकि अल्लाह हमारा बहुत रहम करीम है, उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं? रुके नहीं रहते, उनके रिवॉर्ड्स मिलते ही जाते हैं। ठीक है बच्चों? तो आज से आप सारे बच्चों को अपने पेरेंट्स की हर बात माननी है, उनकी खिदमत करनी है, क्योंकि बेटा ये ऐसा टॉपिक है ना, इस पे हदीस, इस पे बहुत सी बातें आपको बहुत मिलेगी। हमने एक छोटी सी क्लास में इसको वाइंड अप करने की कोशिश की है, बिल्कुल ये कोशिश हमने की है। देखिए आज के बच्चों को किसी को समझ में आई कि नहीं? पेरेंट्स की खिदमत आप लोग को समझ में आई? कहते हैं ना कि माँ जन्नत है और बाप जो है जन्नत का दरवाजा। तो आप लोगों को दोनों को होल्ड करना, जन्नत में जाने के लिए होल्ड करना पड़ेगा ना? बिल्कुल, अब सबके आंसर आ रहे हैं, माशाअल्लाह। तो चलिए भाई, हमें उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चे अब अपनी मम्मी की, पापा की कोई भी बात इनकार नहीं करेंगे, मानेंगे। तो आइए दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप सबसे बात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।